हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिशन आरबीएससी पर। मैं हूं वर्धाराम। दोस्तों, जैसा कि हमारा एग्जाम है हिस्ट्री का अब 4 मार्च को, और मुझे पता था आप लोग वेट कर रहे हैं कि अभी तक सर ने क्लास क्यों नहीं डाली। पर देखो भाई, मैंने पूरे सिलेबस का विश्लेषण किया, मैंने पूरे ब्लूप्रिंट को डिकोड किया और इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया। अब हम बात करेंगे कि हमारा जो ब्लूप्रिंट है, इस ब्लूप्रिंट को कवर करते हुए, पूरे सिलेबस को कवर करते हुए, ब्लूप्रिंट को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से हमें 80 में से 80 अंक लाने हैं, इसकी बिल्कुल रणनीति, इसका पूरा रोड मैप मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। क्लास को अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि जिस तरीके से हमने अभी से पहले जितने भी सब्जेक्ट हुए हैं आप लोगों ने देख लिया ना, मिशन आरबीएससी का जादू। अगर मैप था तो सेम एज इट इज आपको परीक्षा में मैप मिला। प्रश्न जैसे जो हमने बताए बिल्कुल एज इट इज आपको प्रश्न मिले हैं, और बिल्कुल उसी तैयारी, उसी शानदार तरीके से हम तैयारी करेंगे हिस्ट्री की, बल्कि उससे भी बेटर तरीके से, क्योंकि इससे पहले हमें 3-3 2-2 दिन मिले थे, लेकिन अभी हमारे पास 7-8 दिन का टाइम है। मैं आपके लिए किस तरीके से कंप्लीट कोर्स को कवर कराने वाला हूं, क्या क्या सीरीज आपके लिए लाने वाला हूं, वो सब कुछ आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। इसलिए जल्दी से कर दीजिए लाइक, और अगर आपके पास हाइप का ऑप्शन बचा हुआ है तो इस वीडियो को हाइप भी कर दीजिए। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे प्रश्नों की संख्या पर। कौन से टाइप के प्रश्न कितने आएंगे, आप यहां पे देखेंगे कि हमारे पास प्रश्नों की जो संख्या है उसमें जो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आते हैं वो आते हैं 18। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारे बहुविकल्पात्मक जो प्रश्न है दोस्तों, इन बहुविकल्पात्मक प्रश्नों में हम जो है कि 18 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, और इस तरीके से हमारे 18 नंबर कवर हो जाएंगे। नंबर काउंट करना कि किस तरीके से ज्यादा नंबर लाना है, 80 में से 80 नंबर लाने हैं। आप चिंता मत करिए, मैं आपका काम पूरा हल्का कर दिया है। आपको केवल क्लास को देखना है, बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है, और हम हार्ड वर्क नहीं करेंगे बल्कि हम स्मार्ट वर्क करेंगे। ध्यान देना, मैं मेरी हर क्लास में आपको बताता हूं स्मार्ट वर्क करके कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा नंबर लाना है। तो प्रश्नों का एक क्रम आपको इस तरीके से रहना है कि भाई शुरुआत में हमारे 18 एमसीक्यूज रहेंगे जो हम इसमें कवर करेंगे। उसके बाद हमारे 6 रिक्त स्थान प्रश्न रहेंगे। रिक्त स्थान प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी भाई? 6 प्रश्न रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होगा? 1 नंबर का होगा। तो इस तरीके से हमारे 6 नंबर के ये प्रश्न हो गए। तो 18 और 6 हो गए ना 24 नंबर के। अब देखो आगे, इसके बाद हमारे वन लाइनर प्रश्न आएंगे। दोस्तों, जो अति लघुतरात्मक प्रश्न होंगे, बिल्कुल वन लाइनर प्रश्न जिसे हम कहते हैं, वन लाइनर प्रश्न होंगे टोटल 12। प्रत्येक प्रश्न होगा 1 नंबर का, और इस तरीके से ये प्रश्न भी होंगे हमारे 12 नंबर के। तो अभी तक हमने क्या देखा? 18 हमारे एमसीक्यूज, उसके बाद 6 हमारे रिक्त स्थान, और उसके बाद जो है वो 12 हमारे वन लाइनर हो गए। तो देखो 8 और 6 14, 15, 16, और उसके बाद देखो 6, उसके बाद 1 और 2 और 3, मतलब 36 नंबर के प्रश्न जो है ना, 36 नंबर के प्रश्न, छोटे प्रश्न जिसमें एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। अब आप सोचो 80 में से 36 नंबर तो आपके ये हो गए कवर। अब देखो आगे बढ़ते हैं, आगे हम किस तरीके से कवर करने वाले हैं और क्या चीज रहेगी आपका, सबसे पहले तो आपको समझना है। दोस्तों देखो, सबसे पहले लघुतरात्मक जो प्रश्न है वो 10 प्रश्न आएंगे, और प्रत्येक प्रश्न रहेगा 2 नंबर का, और इस तरीके से ये 20 नंबर हो गए। तो 36 और 20, अब आप खुद काउंट कर लो कितने हो गए भाई? 56 नंबर हो गए। 80 में से 56 नंबर तो इस तरीके से। और ये जो 2-2 नंबर के प्रश्न होते हैं ना, इसकी तो मैं सीरीज लाऊंगा, जैसा हमने ज्योग्राफी में, पॉलिटिकल साइंस में किया था। जस्ट आपको बस वो केवल क्लासें देखनी है, जस्ट वो वीडियोस देखना है। और चूंकि पहले हमें टाइम कम मिलता था तो मैं 1-2 वीडियो ला पाता था, अभी तो हमारे पास टाइम है, तो मैं कम से कम ज्यादा से ज्यादा जितना हो सकेगा वो कवर करेंगे। इसलिए कोई भी प्रश्न आपका हमारी सीरीज से बाहर नहीं जाएगा, इसकी गारंटी। आपने देखा ना, जो प्रश्न मैंने बताया ना, बिल्कुल सेम एज इट इज आया। जैसे पॉलिटिकल साइंस में हमने देखा कि भाई दक्षिण के किन्हीं 4 देशों के नाम लिखे, बिल्कुल एग्जैक्ट आपको दक्षिण एशियाई पदबंध के लिए 4 देशों के नाम लिखे, बिल्कुल एग्जैक्ट वही 4 देश आपको परीक्षा में पूछे गए। मतलब ऐसे में कई सारे उदाहरण दे सकता हूं, एक सैंपल बता रहा हूं कि परीक्षा में वही प्रश्न आएंगे जो हमारी सीरीज में रहेंगे। अब देखो आगे बढ़ते हैं, ये 56 नंबर तो आपको पता चल गया। अब आगे क्या आएगा? आगे हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे। दोस्तों कितने आएंगे? 4 प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का रहेगा? 3 नंबर का रहेगा। तो टोटल नंबर कितने हो गए हमारे? 12 नंबर हो गए। तो अब आप सोचो कि ये 56 + 12 कितने हो गए? 6 और 2 8, और 1 6, 68 हो गए।
और अब हमारे बचे कितने भाई, 12 नंबर बचे। तो अब 12 नंबर तो और भी ज्यादा इजी हैं, क्योंकि ये है बड़े प्रश्न, और बड़े प्रश्नों का आंसर लिखना तो बहुत इजी होता है। समस्या तो छोटों में होती है, क्योंकि छोटों में एग्जैक्ट आंसर चाहिए, बड़े में तो भाई विस्तार से लिखना है ना, तो पॉइंट पॉइंट आप याद करना है, बाकी बीच वाली चीज तो अपने आप अपन लिख सकते हैं, और एग्जामिनर पढ़ता भी नहीं है बीच वाली चीज। मैं आपको सही तरीका बता रहा हूं, केवल पॉइंट पढ़े जाते हैं, पॉइंट पढ़े जाते हैं। तो अब मैं आपको बिल्कुल इन प्रश्नों के पॉइंट्स याद करवाऊंगा, और एग्जैक्ट पॉइंट हम याद करेंगे, बीच वाली चीज आप आराम से आप लिख दोगे, क्योंकि मैं एक्सप्लेन भी करूंगा चीजों को। और इस तरीके से कितने प्रश्न रहेंगे, निबंधात्मक प्रश्न रहेंगे हमारे 3, ठीक है ना, इसमें एक मानचित्र वाला भी रहेगा। 3 में प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का रहेगा, और ये 12 नंबर। तो अब देखो आपके 68 और 12 कितने हो गए भाई, 0, 8 और 10 0, 6 7 और 1 8, ये 80 नंबर हम इस तरीके से कवर करने वाले हैं। और जो मानचित्र रहने वाला है ना, अभी देखा हमने ज्योग्राफी का जो मानचित्र बताया था, एग्जैक्ट परीक्षा में मिल गया। पॉलिटिकल साइंस का जो राजनीतिक मानचित्र हमने आपको बताया था, एग्जैक्ट आपकी परीक्षा में मिल गया, सेम टू सेम। और अब हम जो इतिहास का मानचित्र करेंगे, 100% आपका कवर होगा, विथ गारंटी कह रहा हूं। 100% आपका जो मैप मैं बताऊंगा ना, किस तरीके से वो आपको मिलने वाला है। अब ये तो हमने खाली प्रश्नों की बात करी है, कैसे कैसे हम कवर करेंगे, क्या क्या हमारा सिलेबस है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले जो हमारे जो चैप्टर्स हैं, कौन कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, वो आपके सामने लिखा हुआ है कि भाई 7 नंबर का, 6 नंबर का, 7 नंबर का। तो ये तो आपको एक पता होना चाहिए कि चैप्टर कौन सा कितने नंबर का है। और आगे मैं आपको बताता हूं कि भाई हम इस चैप्टर को, इन पूरे सिलेबस को कैसे कवर करना है। तो कक्षा 12वीं इतिहास का ब्लूप्रिंट हमने देखा, पेपर कैसा आएगा 4 मार्च का हमने जान लिया, टाइम रहेगा हमारा 3 घंटे 15 मिनट का, टोटल 80 अंक हो गए, और 80 में से 80 अंक लाने की रणनीति हमने आपको बता दी है। अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे भाई, प्रश्नों का खजाना, 18 एमसीक्यूज, 6 रिक्त स्थान, 12 अति लघुत्रात्मक, और 10 प्रश्न हमारे रहेंगे लघुत्रात्मक। उसके बाद और क्या होगा, उसके बाद हमने देखा, इसके बाद हमने ये बड़े प्रश्नों भी देख लिया। और अब बात करते हैं कि जो बड़े चैप्टर है ना, इस पे हमें विशेष ध्यान देना है। भाई वीआईपी चैप्टर्स कौन से हैं, जो 7-7 नंबर के हैं, प्रत्येक चैप्टर 7 नंबर का है। तो आपको केवल वीडियोस देखना है, ये सारा काम मेरा रहेगा। जो बड़ा चैप्टर है उसमें से ज्यादा प्रश्न करेंगे, उसमें से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो बिल्कुल कवर करेंगे। तो ये सारा काम मुझे करना है। जैसे ईंटें और मन की अस्थियां वाला है, विचारक, विश्वास और इमारतें, भक्ति, सूफी और महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, ये चारों टॉपिक 7-7 नंबर के रहेंगे, और 7 चौक 28 नंबर देखो कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको बड़े चैप्टर का अलग से हम कोशिश करेंगे कि सबसे पहले हम इनको कवर करें। उसके बाद फिर जो हमारे 6-6 नंबर के हैं, तो ये 6-6 नंबर वाले टॉपिक हो गए। और उसके बाद जो मानचित्र वाला रहेगा, भाई मानचित्र की तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हमें ऐतिहासिक स्थलों के मानचित्र के 4 अंक प्राप्त करने हैं। और मैं जो एग्जैक्ट आपको बताऊंगा, बस आपको तो केवल याद करना है। खंड द में ये प्रश्न पूछा जाएगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे मांडा है, नासिक है, अमरावती है, कलिंग है, ये प्लेस पूछे जाते हैं, भारत के मानचित्र में आपको दर्शाने होते हैं, ठीक है ना। और मानचित्र में भी अथवा में मिलेगा, तो आप निश्चिंत रहिए, पूरा कवर करेंगे और बिल्कुल सॉलिड तरीके से करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो हम कवर करने वाले हैं, ये करेंगे कैसे। तो मैं इसके लिए जो हमारे 36 नंबर के जो छोटे प्रश्न हैं, इन 36 नंबर के छोटे प्रश्नों के लिए बिल्कुल स्पेशल एमसीक्यू सीरीज लाने वाला हूं। आपको बस हर क्लास देख लेना है, लाइव क्लास तो अलग रहेगी, लेकिन सीरीज रहेगी एमसीक्यूज की। उसके बाद जो अध्याय हैं, सभी अध्यायों से फुल 1 शॉट वीडियोस लाने की पूरी कोशिश करूंगा। एक वीडियोस में एक चैप्टर को हम 1 शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं। और अभी से आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, वीडियो को हाइप भी कर देना है। भाई देखो, हाइप का ऑप्शन मिलता है आपको, एक सप्ताह में 3 हाइप मिलते हैं, तो अभी से कर दीजिए जिनके पास ऑप्शन है, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास पहुंचे क्लास, और वो लोग भी इसे कवर कर पाएं। तो देखो, इस तरीके से मैं कवर करने वाला हूं। एक बार जल्दी से आप थोड़ा सा, अगर कोई आपके दिमाग में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट डाल देना। मैं आपके कमेंट जैसे हर वीडियोस में पढ़ता हूं, और पढ़ के आपके फीडबैक के आधार पर भी मैं नेक्स्ट क्लास ला पाता हूं। तो आप जरूर कमेंट करिएगा, और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, निश्चिंत रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए मस्त रहिए। धन्यवाद।